लेकिन पापा। समझ में आ गया है या फिर से समझाऊं? पापा, किसी के डर से यूं घर पे बैठ जाना, अपनी नौकरी छोड़ देना, ये सही बात है क्या? आप मेरे आने जाने पे रोक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बाप हूं तेरा और तेरी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता, फिर चाहे वो तेरा काम हो, तेरी नौकरी हो या कुछ भी। लेकिन बस इसके आगे इस टॉपिक पर हम वापस बात नहीं करेंगे। सुनिए ना, आप नाश्ता तो पूरा करके जाइए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुधा, और तेरी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। हेलो शिखा जी। हेलो समीर जी। आई होप शिखा जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, इट्स ओके। शिखा जी मैं ये पूछना चाहता था कि आप ठीक है ना? आई नो यूर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बस मन किया कि एक बार फोन कर पूछ लो। मैं ठीक हूँ समीर जी, थैंक्स फॉर द कंसर्न। ग्रेट। शिखा जी मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। आई नो आप ऑफिस में बिजी होंगे। समीर जी, मैं ऑफिस नहीं गई एक्चुअली। सब ठीक है ना शिखा जी? जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक पापा ने कहा है कि मैं घर पे ही रहूं। शिखा जी वैसे आई नो कि अंकल अपनी जगह गलत नहीं है, पर आप ऐसे कब तक घर पर बैठी रही? पता नहीं। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। थैंक्स फॉर द कॉल समीर जी। माय प्लेजर शिखा जी। और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक दोस्त के नाते जरूर बताइएगा। बाय। एक्सक्यूज मी सर। अरे गुप्ता जी आप? जी हाँ मैं एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको अंदर वेट करना होगा। आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ आप। लेकिन शिखा बेटा,
बेटा कुछ खा लेना, तूने सुबह भी ठीक से कुछ नहीं खाया था। शिखा, तू ऐसे अपसेट रहेगी तो कैसे चलेगा हम? तू तो मेरी सबसे सयानी बच्ची है ना। आजा बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। आजा बेटा, आजा, बैठ। तुझे क्या लगता है बेटा, तेरे पापा तुझे नहीं समझते? लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बेटा, तू अपना दिल बिल्कुल छोटा मत कर। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी असिस्टेंट एडिटर साहिबा फिर से ऑफिस जाने लगेगी। अब तो मुस्कुरा दे। ये ले मेरा बच्चा, खाना खा ले। मम्मी, बात सिर्फ मेरे ऑफिस ना जाने की नहीं है मम्मी, बात मेरी आजादी की है। और क्या मैं नहीं जानती कि पापा मुझे लेके कितनी चिंता करते हैं? दीदी, आप भी ना, आज तक आपके स्कूल की क्लास की टॉपर वाली आदत तो गई नहीं। स्कूल के दिनों में भी आप छुट्टी नहीं मारती थी और आज काम में भी छुट्टी नहीं मारती। दीदी, लोग तो बहाने ढूंढते हैं काम से बचने की। आप ना कुछ दिन घर पे रहो, चिल करो। इस बहाने हम सबके साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। और नहीं तो क्या, इतने टाइम से आपके हाथ का बना केक भी तो नहीं खाया हमने। एक गुड आइडिया विनीत, चलो केक बनाते हैं, मस्त वाली। चलो मुझे नहीं, दीदी कुछ नहीं, चलो चलो चलो। ये आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस मांग रहा हूँ जिससे फेक अकाउंट बनाया गया था, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया हो। देखिए सर, हमने यहाँ लोगों के कंप्यूटर का एड्रेस देने का धंधा नहीं खोल रखा है। हम अपने कस्टमर की डिटेल नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हम उनके रिश्ते कराते हैं। आप रिश्ते? आपको आइडिया भी है कि जिस लड़की का ये फेक अकाउंट खोला गया है उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या बीत रही है? उसके पीछे एक स्टॉकर है जो उसे 24 घंटे परेशान कर रहा है। अगर हमें ये आईपी एड्रेस मिल जाए तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप और हम पुलिस हैं क्या? अगर पुलिस नहीं है तो मतलब किसी की मदद नहीं कर सकते। देखिए मिस्टर, हम कोई जासूस नहीं है ये पता करते फिरे कि कौन किसका पीछा कर रहा है। आप पुलिस से क्यों नहीं बात करते? सिक्योरिटी, मतलब आप मुझे आईपी एड्रेस नहीं देंगे? इंसाफ को बाहर का रास्ता दिखा दो। अब देखना, शिखा जी का कॉलम मैं ही लिखा करूंगी। जब लिख लोगी ना तो बता देना। यू नो व्हाट, तोता पालो मैना पालो, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी कभी मत पालो। तुम शिखा जी की सोच के करीब भी नहीं पहुंच पाओगे। शिखा के मन का कोना सिर्फ शिखा जी ही लिख सकती है, और कोई भी नहीं। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे बॉस भी समझते हैं, पर अफसोस तुम नहीं समझ पाए। कप्पू, अब पूरी दुनिया देखेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। माही, 2 अंडे फोड़। मम्मी, निशा का फोन आ रहा है, कान पे लगा दो ना। हाँ बेटा। थैंक यू। हेलो
हाँ निशा बोल। क्या बोलूं यार, शादी की शॉपिंग है जो खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है मैं जंग लड़ने जा रही हूँ। शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता रह गया है। अच्छा सुन, गोल्डी आंटी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि जल्दी बुटीक आ जाओ और ऑर्डर दे दो। शादी के लहंगे को तैयार होने में भी टाइम लगेगा। तो मिल रही है ना 6 बजे सेंट्रल मार्केट? 6 बजे सेंट्रल मार्केट, ठीक है पहुंचती हूँ। निशा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। गुप्ता जी आइए। एक्सक्यूज मी सर। सर एक सेकंड आप प्लीज वेट कीजिए, मैं बुलाऊंगा आपको। बैठिए आप। सर कुछ पता चला? सर बैठिए आप प्लीज। सर कल ही आपने अपनी बेटी की एफआईआर कराई थी, राइट? जी। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं। सर अब तो एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। मुश्किल तो होगा ही ना सर, मैंने कब मना किया? लेकिन सर थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। नहीं होता सर, बेटी का बाप हूं। बेटी का दर्द देखकर कैसे सब्र रख सकता हूं? अब तो मैंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया, लेकिन कब तक उसे ऐसे घर में बंद रखूंगा? अरे सर मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक दिन में हम उसको कैसे पकड़ ले जिसका हुलिया, जिसकी शक्ल हमें कुछ पता नहीं। देखिए गुप्ता जी, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको फोन करके बताएंगे। लेकिन सर आप आइए प्लीज। जी सर, एक्चुअली मैं भी आपसे शिखा गुप्ता जी के केस के बारे में कुछ मदद लेने आया था। ये क्या आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है क्या? एक ही केस के लिए अलग लगाने की क्या जरूरत है? एक साथ आने में शर्म आती है आप लोगों को? जी मुझे। और ये हैं कौन? सर मैं जो भी हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बॉस, बहुत फर्क पड़ता है। कौन है आप? भाई हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं? कौन है आप? सर मैं शिखा जी का दोस्त हूँ, और अगर दोस्त नहीं भी होता तो एक इंसान होने के नाते किसी की मदद करना चाहूँ तो इसमें गलत क्या है? हेलो मिस्टर सोशल सर्विस, आराम से बात कीजिए, पुलिस स्टेशन है, समझे? मैं तो आराम से ही बोल रहा हूँ सर, भटक तो आप रहे हैं। एनीवे सर, आपको तो शिखा जी के फेक अकाउंट के बारे में मालूम ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर उनके फेक अकाउंट का हमें करेक्ट आईपी एड्रेस मिल जाए तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि वो किसने क्रिएट किया और कहाँ से क्रिएट किया। और सर मैं यही पता करने सातवचन.com के ऑफिस भी गया था सर, और उन्होंने मुझे नहीं बताया सर। प्लीज सर, अगर आप चाहें तो हम अभी साथ में चलकर वो ले सकते हैं। हेलो मिस्टर, आप क्या हमें कंप्यूटर की क्लास पढ़ाने आए यहाँ पर? हमने अपने साइबर क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म कर दिया है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें इस केस में क्या करना है। समझ गए आप? गुप्ता जी, आपके जो भी हैं इन्हें यहाँ से लेके जाइए। आप जैसे हजारों लोग पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, लेके जाइए इनको यहाँ से। सर प्लीज सर, अंकल ट्रस्ट मी। हेलो, हमें हमारा काम मत सिखाओ। पुलिस तुम हो क्या? हमें हाँ, हमें तुमसे ज्यादा पता है कि हमें क्या करना है। समझ गया तुम? मैं भी ये कह रहा हूँ सर। क्या हो गया आप लोगों का? निकलिए ऐसे, निकलिए। और गुप्ता जी, आप एक काम कीजिए, अपना केस इनके हाथों में दे दीजिए, ये सॉल्व करेंगे आपका केस। और पुलिस गई तेल लगाने। सॉरी सर। ए रघु, बाहर निकाल। समीर ये क्या कर रहे हो बेटा? बात को समझने की कोशिश करो। जब वो लोग कह रहे हैं ना हमें पता चल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा। अंकल ये सिर्फ आपको यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि रोज आपको यूं ही यहाँ चक्कर लगवाएंगे और कुछ नहीं। अरे बस करो, बस करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अरे क्यों पुलिस के मामले में दखल दे रहे हो भाई? मैं तुमसे कह रहा हूं प्लीज यहां से जाओ, प्लीज सर। शिखा का फोन। हाँ शिखा बोलो। पापा 2 मिनट बात करनी थी, आप बिजी तो नहीं हो ना? नहीं शिखा बोलना, क्या बात है? पापा वो निशा का कॉल आया था,
उसने मुझे आज अपनी शादी की शॉपिंग के लिए बुलाया है। शिखा तो फिर से वही बात लेकर बैठ गई। मैंने सुबह तुम्हें मना किया था ना। पापा, उसे अपनी शादी के लहंगे का ऑर्डर आज ही देना है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। शादी का लहंगा? शिखा, तुझे पता नहीं कि मैं ऑलरेडी कितना परेशान हूं? उस आदमी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है। कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पे बैठ और फोन रख अभी। क्या बात कर रही है? इतना सब कुछ हो गया तो मुझे आज बता रही है? कैसे बताती निशा, इतनी टेंशन थी, सब भूल गई। वैसे शिखा, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे। तू कुछ दिन के लिए ना घर से बाहर ही मत निकल, और तू शादी की टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं पूरी शॉपिंग खुद कर लूंगी। और सुन, अपना ध्यान रख, मैं तुझे आजकल में मिलने आती हूँ, ठीक है? ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। बाय। शिखा बेटा, बहुत अच्छा केक बनाया तूने, मजा आ गया। दीदी आप ना लिखना विकना छोड़ दो, आप तो शेफ ही बन जाओ। अच्छा, विनीत ने खाया? वो कोचिंग क्लासेस गया है, आते ही खा लेगा। माही, पूरा मत खा जाना, पापा के लिए छोड़ देना। ऑफ कोर्स ना दीदी। हाँ निमिषा, बोल। ले बेटा। तेरी बात हुई निशा से? क्या कहा उसने? क्या कहती मम्मी? ऐसी सिचुएशन में वो फोर्स थोड़ा ना करेगी, चाहे वो बोले या ना बोले। दोस्त है वो मेरी मम्मी, उसकी शादी है। आपको पता है, उसकी शादी को लेके हम दोनों कितने एक्साइटेड थे। ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी शॉपिंग करेंगे। और अब जब निशा को अपनी शादी का लहंगा खरीदना है, मैं ही उसके साथ नहीं हूं। कैसे एकदम से आपकी लाइफ बदल जाती है। कल तक सब ठीक था, सब। और आज मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। क्यों मम्मी, क्यों क्यों कोई किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खेलता है? कोई किसी के साथ इतना बुरा क्यों करता है मम्मी? बेटा, अच्छा बुरा तो जीवन का हिस्सा है। जिंदगी में कभी खुशियां आती है तो कभी मुसीबतें भी आती है, लेकिन इंसान को इन दोनों का स्वाद चखना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे वक्त में हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। समझी? तू बैठ बेटा, मैं देखती हूँ। अरे आप बैंक नहीं गए आज? नहीं, पुलिस स्टेशन गया था, वहां पर बहुत देर लगी, इसलिए बैंक जाने का मन ही नहीं किया। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। शिखा कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों? सुधा, थोड़ा सा तुम भी उसे समझाया करो। आज निशा के साथ शॉपिंग करने की जिद कर रही थी। जब एक बार मैंने मना कर दिया तो फिर मना कर दिया, बार बार पूछने की क्या जरूरत है? ऊपर से पुलिस स्टेशन में भी आज इतना बड़ा तमाशा हो गया। क्यों? क्या हुआ वहां? अरे वही लड़का समीर वहां भी आ गया, कहने लगा कि शिखा के केस में मदद करना चाहता हूं। वो इंस्पेक्टर को कंप्यूटर एड्रेस के बारे में बता रहा था। भड़क गया इंस्पेक्टर, कैसे कैसे हाथ पांव जोड़कर मैंने उसे मनाया। कौन से एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं आप पापा?
आईपी एड्रेस के बारे में। पुलिस वालों को समझा रहा था कि आईपी एड्रेस से हमें यह पता चल जाएगा कि ये अकाउंट किसने बनाया। ये तो अच्छी बात है ना पापा। फिर पुलिस ने क्या बोला? अरे बोलना क्या है, धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे उसे। किसी तरह से मैंने रोक दिया, वरना उसके चक्कर में तो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई बंद कर रहे थे। लेकिन पापा, समझने की कोशिश तो करनी चाहिए थी वो क्या कह रहे थे। शायद वो कुछ। अरे क्या बोलता वो? तुम फिर से आ गए? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई हमें माफ करो। अंकल आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। मैं जिस कंप्यूटर के एड्रेस के बारे में पुलिस स्टेशन में बात कर रहा था, मुझे वो मिल गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.